देना। चौका ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई फाइनल ईयर, आप लोगों के में जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रॉन कल्चर, राइट। प्रॉन कल्चर अब आपका फिनिश हो चुका था, आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और जो आपका नया टॉपिक है वो है वर्मी कल्चर, ठीक है। आपके में अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली या तो यही टर्म आएगा, हिंदी में भी यही टर्म लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी जनरली यही टर्म लिखा हुआ आएगा, ठीक। वर्मी कल्चर तो आप लोगों के सामने इसीलिए इसी उसमें वे में लिखा गया है, क्योंकि अगर मैंने इसको हिंदी में चेंज कर दिया तो आप इजीली समझ जाएंगे कि टॉपिक में आखिर करना क्या है, किस चीज का कल्चर करना है। भाई अभी तो आप लोगों के जो टॉपिक चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्चर बेस्ड है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्चर कर रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स का हम लोगों ने देखा है, उनका पालन पोषण, उनकी रेयरिंग करते हैं हम, ठीक है। तो वर्मी कल्चर से मतलब है हमें कल्चर करना है, हमें पालन करना है यहाँ पर कल्चर ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ हम कल्चर किसका कर रहे हैं, अर्थवॉर्म का, केचुओं का संवर्धन किया जाता है किसमें, वर्मी कल्चर के अंतर्गत। अब यहाँ फाइनल ईयर एक बात खास बता देती हूँ, आप लोगों के एग्जाम में कभी भी केचुए का संवर्धन किस प्रकार किया जाता है, ये इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा बहुत कम चांसेस है, ठीक है। जनरली आपके में जो आता है वर्मी कल्चर के नाम से ही आता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि वर्मी कल्चर आता है तो आपको क्या करना है, कल्चर ऑफ अर्थवॉर्म के बारे में ही बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अर्थवॉर्म का। देखो क्या था, पॉलीकोकीटा, ओपिस्थो, हाँ भाई फाइनल ईयर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात जब करते हैं कल्चर ऑफ अर्थवॉर्म की, ठीक है, तो उसमें आपका किसमें आता है अर्थवॉर्म, आपके आते हैं फाइलम एनिलिड्स में, ठीक है। राउंड वॉर्म्स आते हैं ना इसमें, गोल कृमि, ठीक है, तो एनिलिड्स में आते हैं। क्लास इसका होता है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा की अगर हम बात करते हैं तो द मीन ऑफ ओलिगो इज, ओलिगो मीन होता है सम, कुछ, फ्यू, ठीक। कीट्स माने होता है आपके यहाँ पर बहुत रोम, तो यहाँ पर मतलब ये ओलिगोकीटा के अंतर्गत वो कृमि आते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ ही आपके कीटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ब्रिसल्स जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ब्रिसल्स इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं या नहीं होते। तो आपने देखा होगा जनरली अर्थवॉर्म में ब्रिसल्स आपके नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं और किसमें आता है, ये ओपिस्थोफोरा में आता है, जीनस है इसका आइसिनिया एंड फोटिडा, ठीक है। जीनस स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो आइसिनिया फोटिडा में हम इसको रखते हैं, और आइसिनिया फोटिडा को जनरली हम जानते हैं लाल कृमि के रूप में। किस रूप में जानते हैं, लाल कृमि के रूप में जानते हैं। आप लोगों के में कभी कभी ये 1 मार्क में आ सकता है, बताएं लाल कृमि किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होना चाहिए आइसिनिया फोइटिडा को कहा जाता है, ठीक है।
इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं रेड ब्रिगलर्स। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने लाल कृमि की, तो आइसिनिया फोइटिडा को हम किस नाम से और जानते हैं? रेड ब्रिगलर्स के नाम से, या फिर इन्हें लाल कृमि के नाम से जानते हैं। सारे के सारे अर्थवर्म जो होते हैं फाइनली, जरूरी नहीं है कि वो आपके इस काम में आए वर्मी कल्चर में। वर्मी कल्चर का मतलब होता है यहाँ पे हम बनाएंगे आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, ठीक, तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अर्थवर्म की स्पीशीज में वर्क करें। उसके लिए खास प्रकार के आपके अर्थवर्म्स होते हैं जिनमें आपका ये आइसिनिया फोइटिडा इज इम्पोर्टेंट। ठीक, अगर हम बात करें आपके आइसिनिया फोइटिडा की, तो ये बहुत छोटे होते हैं, हार्डली कुछ 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों ने जनरली भी सुना होगा कि जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म मतलब केचुए जो होते हैं, ठीक है, तो अर्थवर्म मतलब केचुए जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये लोग ये क्या करते हैं केचुए, ये आपके फील्ड में जाकर आप उसकी जो जमीन होती है उसमें अंदर की तरफ बिल बनाते हैं, और बिल बनाने के साथ में क्या होता है, आप जो सॉइल होती है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से पहुंच जाती है। यहाँ पर भाई जो किसान क्रॉप जो रहता है, किसान जो भी भाई खेती करता है, तो वहाँ तो ऑक्सीजन की मात्रा उसकी जड़ों तक अगर अच्छे से जाए तो उसके लिए ये अर्थवर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पर जनरली किसानों वाला मैटर नहीं सॉर्ट आउट करने बैठे हैं। हमारा यहाँ पर पर्पस जो है वो है वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर। हम यहाँ भैया कल्चर करते हैं जनरली, तो किस लिए करते हैं? हमने इतने सारे कल्चर पढ़े, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। हम जब भी करते हैं किसी का भी, किसी भी एनिमल का अगर हम कल्चर कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी रियरिंग कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग करते हैं अपने कमर्शियल वे के लिए। कमर्शियल वे से मतलब है हम इसलिए करते हैं कि जिससे हम पैसा कमा सकें, है ना, एक उद्योग खोल सकें। तो वर्मी कल्चर का भी आज के टाइम में बहुत बड़ा उद्योग चलता है। इसके द्वारा होता क्या है, एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। एक्चुअली आइसिनिया फोइटिडा के द्वारा क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेस होती है। एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट से मतलब होता है यहाँ पर हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। भी आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट से आपकी कैसे लेकर आते हैं भाई, खाद के तौर पे। वो ऑर्गेनिक खाद तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी आती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, वो लोग तो यूरिया वगैरह डालते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं। कहा जाता है ना इसको, किसान जो आज के टाइम में उगा रहा है, क्रॉप आ रही है वो शुद्ध नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? एक तो उनके भाई उगाने के लिए जो जिस चीज़ का खाद का यूज करता है वो अच्छी खाद नहीं होती है, यूरिया वगैरह जनरली यूज किया जाता है। तो यूरिया वगैरह यूज करने से बेटर होता है कि हम वहाँ पर क्या करें, वर्मी कंपोस्ट की खाद डालें। जनरली होता क्या है, पहले के किसान लोग क्या करते थे फाइनल ईयर, कि उन्हें पता होता था कि भाई हमारी खेती करने के लिए हमें खाद की जरूरत होगी। ठीक है, तो क्या करते थे, वो अपने ही खेत के एक कोने में जाकर, ठीक है, वो अपने खेत के एक कोने में जाकर क्या करते थे, ऑलरेडी एक गड्ढा खोद लेते थे। ठीक है, उस गड्ढे में वो अपने घर में बनी हुई जो भी सब्जी वगैरह होती थी, उनके छिलके या जो भी बायोडिग्रेडेबल चीजें होती थी, देखिए बायोडिग्रेडेबल चीजें जो होती थी, जैव निम्नीकरण जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स तो जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, और बहुत से लोग नहीं जानते फाइनल ईयर में भी आकर। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि हम कोई भी पदार्थ को हम दोबारा से क्या कर सके, उनको उन्हीं के कंपोनेंट्स में हम विभाजित कर सके। जब उनमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, तो डिकम्पोजिशन के बाद क्या हो, वो अपने ही ऑर्गेनिक मैटर में जिनसे वो बना हुआ है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, उसमें उन अणुओं में टूट जाए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से अपघटित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिसमें आ जाती हैं आपकी जनरली
एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। सब्जियों के छिलके, क्या आ जाता है उनमें? उनमें आ जाता है सब्जियों के छिलके। अगर आप उन्हें दबा देंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो अपने आप जो सब्जियों के छिलके हैं वो गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुके होते हैं। किसके द्वारा? या तो सूक्ष्म जीव के द्वारा या फिर आपके अर्थवॉर्म्स के द्वारा। उन दोनों के द्वारा क्या बना दिया जाता है? इनकी खाद बना दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गए बायोडिग्रेडेबल। कुछ होते हैं नॉन बायो। अच्छा एक काम करती हूँ यहाँ से। अच्छा ये बताएं, क्लासिफिकेशन समझ में आया था ना सभी को? वर्मी कंपोस्ट का भाई, हाँ, अर्थवॉर्म्स का क्लासिफिकेशन क्लियर था ना फाइनल ईयर? तो चलो एक काम करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, सिर्फ वर्मी कल्चर को छोड़ देते हैं लिखा हुआ। हाँ भाई, अभी हम बात कर रहे थे आपकी ध्यान दें, यहाँ हमने बात की है बायोडिग्रेडेबल के बारे में, मतलब ऐसी चीजें जो बाद में डिकम्पोज हो जाती हैं और वो किस में काम आ जाती है, वो आपके इसकी वजह से खाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बहुत अच्छा, सब्जियों के छिलके का। कुछ चीजें होती हैं जो कैसी होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक हमेशा किस में आती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। इसलिए आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरण के उसमें रखा जाता है इन्हें। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्हें आप कितने भी साल आप मिट्टी में दबा दे तो भी ये इनकी जो संरचना है वो एज इट इज बनी रहती है। ठीक है, वो मतलब मिट्टी में पूरी तरीके से वो नहीं घुलेंगे। ठीक, यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पॉलीथीन बैन हो चुकी है ना? पॉलीथीन इसीलिए बैन हो चुकी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्लास्टिक जो है उसका यूज बंद करें, उसकी जगह किसका यूज करना स्टार्ट करें? कागज के बने हुए चीजों का। अगर आप थैले भी यूज करते हैं तो किसका यूज करें? आप कागज के बने हुए छोटे छोटे थैले आते हैं उनका यूज करें। क्यों? क्योंकि कागज भी जो है अगर आप उसको भी दबा देते हैं मिट्टी में तो वो भी क्या करेगी? डिकम्पोज हो जाएगा और वो चीज कैसी होती है? बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट यहाँ पर? तो हम करना क्या है, हमें वर्मी कल्चर में हम करते क्या है, हमारे घर में जितना भी कूड़ा करकट होता है, यहाँ मेरा कूड़ा करकट से मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैव निम्नीकरण चीजों का मतलब है। अब हम यहाँ पर इन चीजों की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करें, हमारे घर में जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं? जैव निम्नीकरण होती हैं। ठीक है, तो उनका वो कचरा हम अलग रखते हैं और जो अजैव निम्नीकरण वाली होती हैं उनका कचरा हम अलग रखते हैं। दो अलग अलग पात्र बनाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा गवर्नमेंट भी क्या करती है, दो अलग अलग पात्र रखती है, जिसमें एक ग्रीन और एक और कलर में वो करके रखती है हमेशा। उनका मतलब भी ये है कि यहाँ पर हमें अलग अलग कचरे को रखना है। ये चीज जो है वो आगे जाकर क्या होगी? डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। लेकिन ये चीजें जो होती हैं, जैव निम्नीकरण वाली जो चीजें होती हैं, बायोडिग्रेडेबल जो होती हैं, वो बाद में सॉइल में इजीली घुल जाती हैं। तो अब हमें करना क्या होता है, अब हमने हमारे कचरे को, हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसानों के द्वारा। ठीक है, तो किसान क्या करता था, अपने ही खेत में एक छोटे से कोने में गड्ढे खोद लेता था। ठीक है, और फिर उसमें डालता जाता था क्या? अपने घर की सारी ऐसी चीजें जो बाद में मिट्टी में इजीली घुलकर क्या का निर्माण करें? खाद का निर्माण करें वो। तो इस गड्ढे में वो डालता जाता था, जैसे कि कोई कागज, गत्थे या फिर आपके जो खाने पीने की चीजें जो बचती थी वो सब इसमें डालता जाता था। क्योंकि भाई खाद बनाने के लिए भी थोड़ी देर पहले ही बताया, दो चीजें काम में आती हैं। एक तो आपके अर्थवॉर्म काम में आते हैं और कुछ आते हैं आपके माइक्रोब। माइक्रोब मतलब सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या करते थे, जिन किसानों के पास में
आपके क्या पाए जाते थे? केचुए। तो वो केचुए अपने आप पहुंच जाते थे इसको खाद में बदलने के लिए, या फिर क्या करते थे वो अपने आप सूक्ष्म जीवों की मदद से कुछ महीनों बाद किस में परिवर्तित हो जाते थे? वो परिवर्तित हो जाते थे आपके खाद में। ठीक है, फिर वो यहाँ से उठाते थे उस खाद को और इजीली अपने खेतों में उसका यूज कर लेते थे। अब इसी प्रक्रिया को अब जो है आज के लोग किस वे में करते हैं? उसे हम करते हैं अपने उद्योग के रूप में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें पता है भाई ऑर्गेनिक खाद नहीं मिलती है जनरली मार्केट में, तो अब इस तरह से अब लोगों ने उद्योग बना लिया है। ठीक है, जैसे म्युनिसिपल पार्टी की तरफ से जो आती हैं, अपने गाड़ियाँ वगैरह देखी होंगी, तो वहाँ पर भी जो कचरा लेने आते हैं तो उस कचरे को अलग अलग कर लिया जाता है। तो दो प्रकार के कचरे होते हैं, एक बताया भी आपको। तो क्या करते हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं उसको भी जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका जो है जनरली क्या करते हैं, खाद बनाने की कोशिश की जाती है ना। चले, क्लियर है यहाँ पर? अब आगे देख लेते हैं। अब हमें प्रबंधन करना होता है, किसका? केंचुओं का। ठीक है, तो केंचुओं के प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले हम कोई भी एक पात्र ले लेते हैं। ठीक है, बकायदा इसकी आपको बहुत अच्छे से अभी डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा किस तरीके से आपको वर्मी कल्चर करना होता है। उसमें हम कुछ इंच तक, हार्डली 3 to 4 इंच तक हम लोग इसमें क्या क्या डाल देते हैं? मिट्टी, गोबर, ठीक है, ये सब मिलाने के बाद इस पर हम एक लेयर और बिछा देते हैं, जिसमें क्या होता है? उसमें होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इसके ऊपर हम अर्थवॉर्म छोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म छोड़ने के बाद क्या करते हैं? ये अर्थवॉर्म नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इनका क्या करेंगे? इन चीज़ों का जो आपने यहाँ पर डाले होंगे, जैसे कागज़, आपकी जो सब्जियाँ रहती हैं वो, उनके छिलके, या आप जो भी चीज़ रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, जैसे आपके टूटते हुए बाल, नाखून, ये सब चीज़ डिकम्पोज हो जाती है ना इजीली। तो इन सब चीज़ों को, जो कचरा जो होता है उसको क्या करेंगे? उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इनकी जो आबादी होती है, भाई आप इतने सारे तो नहीं ला सकते कि भाई एक बार में बहुत सारे लेकर आए, हमें तो भी ये खाद बनानी है। खाद बनाने के लिए क्या चाहिए होगा हमें? इनके नंबर बहुत सारे चाहिए होंगे, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद बना पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि 1 पाउंड आपका जो अगर वो है अर्थवॉर्म है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाउंड, ठीक है, 2 पाउंड कचरे को डिकम्पोज कर सकता है बस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें इसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा चाहिए। संख्या ज्यादा से ज्यादा होने के लिए कम से कम 6 महीने, 6 महीने में ये अपनी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, वो खुद से डबल कर लेता है। कैसे कर लेता है जान लेते हैं। आप लोगों ने अर्थवॉर्म का वो पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन, तो उसमें ये बताया जाता है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं, है ना। हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी बोला जाता है इन्हें। इसे रफ कर देते हैं क्लास यहाँ से। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसका बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया जाएगा, तब आप और क्लियर कर लेंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। उभयलिंगी से मतलब होता है कि इस अर्थवॉर्म में, इस केचुए में दोनों ही, मतलब इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों के ही क्या पाए जाएंगे? इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जब सेक्सुअल मेथड होता है,
जब अर्थवॉर्म का सेक्सुअल मेथड होता है तो ये क्या काम करते हैं, जैसे ये सपोज कीजिए ये आपका कोई अर्थवॉर्म है, आप लोगों ने भाई अच्छे से अर्थवॉर्म तो देखा ही होगा, कराया ही जाता है जनरली प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है कुछ इस टाइप से बढ़ी हुई, है ना, जिसके द्वारा हम क्या पहचानते हैं कि केंचुआ सीधा है या उल्टा है। वरना एक बात बताओ, केंचुआ तो किसी तरफ से देखोगे आपको एक जैसी नजर आता है, मगर हम पहचानते कैसे है कि ये इसका ऊपरी पार्ट या नीचे। तो यहाँ पर एक इस तरह की संरचना पाई जाती है ना, जिसका नाम होता है क्लाइटेलम। ठीक है, तो क्लाइटेलम में जनरली करते क्या है ये अर्थवॉर्म, ये अपनी सेक्सुअल मेथड के दौरान ये अपने स्पर्म को यहाँ कलेक्ट करके यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर निर्माण करना स्टार्ट करते हैं एक कोकून का। ठीक है, किसका निर्माण करना स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ स्टार्ट करते हैं कोकून का। और जब ये कोकून परिपक्व हो जाता है तो सब लगभग 3 हफ्ते के बाद इस कोकून में से क्या होगा, इस कोकून में से हैचिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, हैचिंग की प्रोसेस के बाद आपके एक कोकून में से, हैचिंग की प्रोसेस में क्या होता है, एक कोकून में से अप्रॉक्स 3 to 10 लार्वा निकलते हैं। ठीक है, कितने निकलते हैं, 3 to 10 लार्वा। भाई यहाँ पे जानने वाली बात सिर्फ ये है, देखिए पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। मैनेजमेंट ऑफ अर्थवॉर्म से मतलब है हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जनसंख्या बढ़ानी है, किसकी, अर्थवॉर्म की। क्योंकि जितने ज्यादा अर्थवॉर्म होंगे उतने ही ज्यादा क्या कर पाएंगे, हम कचरे को डिकम्पोज कर पाएंगे और उनसे खाद बना पाएंगे। और खाद बनाने, जितनी ज्यादा खाद होगी वही चीज हम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे और उतने ही ज्यादा हमको पैसे मिलेंगे। भाई हम कुछ भी काम करते हैं, किसी की भी रियरिंग करते हैं तो कुछ पहले ही बताया जाता है हमेशा किस लिए करते हैं, अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, कुछ कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए ज्यादा से ज्यादा आपके अर्थवॉर्म। ठीक, हम लोगों को सबको पता होता है अर्थवॉर्म कैसा प्राणी होता है, उभयलिंगी होता है। इसमें मतलब नर और मादा दोनों के ही क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। उसमें क्या रहता है, जब इनकी सेक्सुअल मेथड के थ्रू जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तब उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, उसके बॉडी में एक क्लाइटेलम अवस्था प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिसमें क्या बनाता है, वो कोकून बनाता है। कोकून में क्या करते हैं, हैचिंग की प्रोसेस होगी। भाई कोकून जब बाहर आएगा फिर कुछ टाइम तक में हैचिंग की प्रोसेस होगी। तो हैचिंग की प्रोसेस के बाद एक कोकून में से 3 से 10 लार्वा निकलते हैं। ठीक, और ये कोकून का निर्माण जो होता है कोकून का निर्माण जो होता है ये करता है हर हफ्ते से मतलब ये एक हफ्ते में एक कोकून का निर्माण कर देता है। तो सोचो हमारे पास जितने ज्यादा अर्थवॉर्म होंगे तो अगर वो इस तरीके सेक्सुअल मेथड के थ्रू अगर ये अपने रिप्रोडक्शन करते हैं तो पॉपुलेशन को कितना जल्दी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डबल करने की बात करें तो ये बहुत जल्दी डबल हो जाते हैं। डबल करने में इनको 6 महीने का समय लगता है। तो हम ये कहें कि अगर हमारे पास 1 पाउंड अर्थवॉर्म है तो आफ्टर 6 मंथ ये हो जाएंगे 2 पाउंड। भाई पाउंड भी तो एक यूनिट होती है आपकी वेट की, ये तो सबको पता है। ठीक है, और 6 महीने बाद ही ये कितने हो जाएंगे, 4 पाउंड। तो जितने ज्यादा आपके पास अर्थवॉर्म होंगे उतने ही ज्यादा कचरे का हम क्या कर सकते हैं, उनके खाद बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हैचिंग की प्रोसेस होगी लार्वा निकलेंगे। लार्वा बाद में 2-3 महीने के बाद क्या हो जाते हैं, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं, वो अपने जिस तरह से ये भाई इनके अर्थवॉर्म जो पेरेंट्स करते हैं आपके उसी तरीके से उनके खाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्लियर है, वर्मी कल्चर में जितना बताया गया क्लियर है। मैम चैट खोलिए प्लीज। सभी को क्लियर हो गया भाई, जिसको कोई परेशानी है वो पूछ सकता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें
यहाँ तक क्या ये, चलिए क्लियर होगा, फिर हम तो हटा लेते हैं। तो इस तरह से हम अर्थवॉर्म के मैनेजमेंट करते हैं, उनका प्रबंध करते हैं अर्थवॉर्म का, ठीक है। देखिए अगर हम मैनेजमेंट लिख देती हूँ डायरेक्ट, तो अब हम बात करते हैं, हमें अगर अर्थवॉर्म के मैनेजमेंट की तो बात समझ में आई कि अर्थवॉर्म का मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना है। अब क्वेश्चन आता है, हमें मैनेजमेंट करने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए किन किन आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि इसमें हमें किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं ये करना चाहूँ, वर्मी कल्चर का बिजनेस करना चाहूँ, तो क्या करूँगी, अपने घर के आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी लोग हैं उन सबके घर के उसमें क्या रख दूँगी, एक बाल्टी रख देती हूँ और स्पेशली बोलूँगी कि भाई देखिए आपके घर में जो भी कचरा निकलता है इस टाइप का, जो क्या कर सकता है, इसका खाद बन सकता है, जैसे आपके बाल है, नाखून है, या फिर आपके घर में जो भी सब्जी रोटी वगैरह जो कुछ भी बचती है इस टाइप, आप छिलके भी उतारते होंगे, हाँ आप छिलके भी उतारते होंगे, तो आप प्लीज आप क्या करें, इसको मेरे इस दिए हुए पात्र में ही रखें। बाकी का जो भी आपके घर कचरा है वो आप भले ही बाहर के कहीं भी डालें, ठीक है, जो आपकी गाड़ी आती है, लेकिन जो इस टाइप का कचरा है जो बाद में क्या हो सकता है, बाद में डिकम्पोज हो सकता है, इजीली उसकी खाद बन सकती है, तो प्लीज आप उसको मेरे दिए हुए पात्र में ही रखें। तो सोचो मेरे पास कितना सारा कचरा आ सकता है ना। लेकिन क्योंकि हमें पता है अर्थवॉर्म के लिए हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती। तो फाइनल ईयर प्लीज आप वो करें, रिज्वाइन करें ना।